ओम शिव दुर्गे नमः। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से चैनल पर। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में जो राम मंदिर में काली मूर्ति की स्थापना की गई है उसके पीछे दोस्तों एक प्राचीन कथा है, उसके बारे में आप सभी से को बताया था। तो दोस्तों, आज मैं उसी का वर्णन करने जा रही हूँ। दोस्तों, इस कथा को केवल आप ये मत समझिएगा कि मैंने अपने आप ही बनाई है या कुछ है। दोस्तों, इस प्राचीन कहानी के पीछे दोस्तों फिल्म भी बनाई जा चुकी है, जो कि साउथ इंडियन फिल्म है। दोस्तों, फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है दोस्तों, किंतु आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि उस फिल्म में एक्टर के रूप में दोस्तों जो साउथ के एक्टर हैं नागार्जुन, उन्होंने काम किया था और राजा की भूमिका निभाई थी। इसमें राजा और प्रजा की कहानी दिखाई गई है। एक भक्त है जो कि राजा से पुकार करता है। तो दोस्तों, आज मैं उस प्राचीन कहानी को आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आप दोस्तों उस कहानी को सुनकर बताइएगा कि आपको इसमें कितनी सच्चाई लगी और कितनी झूठ बात। दोस्तों, कहानी है तमिलनाडु के एक गाँव की। वहाँ पर एक बुढ़िया रहा करती थी जो कि भक्ति भाव से लीन थी। उसका नित्य प्रतिदिन नियम था कि वो जो है सांप का बिल था उसकी झोपड़ी के पास में, वह वहाँ पर दूध चढ़ाया करती थी। उसका रोज का ही नियम था दोस्तों, और उसको इस सब कार्य में बहुत अच्छा भी लगता था और उसको मज़ा भी आता था। समझ लो दोस्तों, उस बुढ़िया के पास उसके अपने कोई बच्चे नहीं थे दोस्तों, तो वो उसको अपने बच्चे के रूप में दोस्तों एक प्रकार से पाल रही थी। कुछ दिनों बाद दोस्तों उसको ऐसा लगा कि अब उसका जीवन यहीं समाप्त होने वाला है। उसको रात में एक सपना आया कि तुम्हारा जो है 2 दिन बाद वर्षा होगी और तुम्हें जो है ना मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। अब इस बात से दोस्तों वो घबरा जाती है और अपने आस पड़ोस में सबसे कहने लगती है कि मेरे जाने के बाद मेरे सांप का ख्याल रखना। तो दोस्तों सभी मना कर देते हैं कि भाई हम सबको अपना अपना काम होता है, हम आपका यह कार्य नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, वो बहुत परेशान हो जाती है और फिर अपनी इस पुकार को लेकर वहाँ के जो राजा होते हैं उनके पास जाती है और अपने राजा को अपनी सारी बातें बताती हैं कि मैं अपने प्राण त्यागने से पहले आपको प्रभु एक काम सौंपना चाहती हूँ। तो राजा बोलते हैं हाँ बिल्कुल बताइए, आपका जो भी कार्य होगा मैं उसे ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों वो बुढ़िया कहती है कि प्रभु मेरा रोज़ का नियम है कि मेरे घर के पास में जो सांप का बिल है वहाँ पर मैं दूध चढ़ाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद आप उस काम को संभाल लें। तो राजा बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो बोलती है क्योंकि 2 दिन बाद मेरी मृत्यु है और मुझे सपना आया है। तो राजा बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता, सपना तो ऐसे ही आता रहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगी। और इतना बोल के राजा उनको वापस घर पे भेज देते हैं। दोस्तों 2 दिन बाद उस बुढ़िया की सही में मृत्यु हो जाती है। राजा को इसकी खबर नहीं होती है। एक दिन जब राजा अपनी प्रजा में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं दोस्तों, तो वो उस बुढ़िया के बारे में पूछते हैं। तो सभी लोग उनको बताते हैं कि उस बुढ़िया की मृत्यु तो 2 दिन पहले हो गई जब बरसात हुई थी। तो राजा को बड़ा अचंभा होता है और राजा कहते हैं कि वो बुढ़िया कह भी रही थी कि 2 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, अब मुझे जाके ज़रूर उसका समाचार लेना चाहिए। तो राजा स्वयं जाते हैं और उसके घर के पास में जाके देखने लगते हैं। तो उसकी झोपड़ी दोस्तों पूरी तरह से बारिश में टूट चुकी होती है और वो जो सांप का बिल होता है वो भी काफ़ी नीचे दोस्तों हो चुका होता है। मतलब सांप का जो बिल होता है वह काफ़ी ऊंची चोटी की तरह बना होता है, जो कि काफ़ी नीचे को हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो कहते हैं कि झोपड़ी के पास में तो यही सांप का बिल है, तो ज़रूर बुढ़िया जो है इसमें दूध डाल के सांप को पिलाती होगी। अब राजा उस सांप के बिल में देखने की कोशिश करते हैं कि सांप कहाँ है, किंतु राजा को दिखाई नहीं देता दोस्तों। किंतु राजा ने बुढ़िया को वचन दिया होता है, तो इसी अनुसार दोस्तों उसको सांप ना दिखाई देने के बावजूद भी वह नित्य प्रतिदिन रानी के साथ जाकर रोज उस सांप को दूध पिलाने लगता है। दोस्तों कुछ दिनों बाद वहाँ पर फिर से वर्षा होती है और राजा बोलता है कि इतनी वर्षा हुई है रानी, तो ज़रूर वह सांप का बिल भी ढह गया होगा और सांप उसमें से निकलकर किसी दूसरे बिल में चला गया होगा। इस पर रानी बोलती है कि प्रभु यदि आपने उसको वचन दिया है तो आपको एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए कि सांप का क्या हाल है। तो दोस्तों दोनों पति पत्नी वहाँ पर जाते हैं और बिल को देखते हैं। दोस्तों उन्हें बिल तो नहीं दिखाई देता, किंतु बिल में से दोस्तों एक काले रंग की मूर्ति निकलती है जो कि श्री रामचंद्र की होती है।
राजा उस मूर्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वे सारी चीज़ें समझ जाते हैं और वे रानी से कहते हैं, जो वास्तविकता यह है कि जो बुढ़िया थी वो राम जी को दूध पिलाया करती थी और उनके पालन पोषण का कार्यभार उन्होंने हमें सौंपा था। रानी को बहुत खुशी होती है और रानी राजा से कहती है कि प्रभु कृपया करके यहाँ पर राम मंदिर जरूर स्थापित कीजिएगा और उसे राम मंदिर के नाम से ही सारी दुनिया जाने। तो दोस्तों कहानी इसी प्रकार है कि उस मूर्ति को राम मंदिर में ही स्थापित किया गया है दोस्तों, इसीलिए वो काले रंग की है। दोस्तों एक्चुअली में जो मूर्ति निकली थी राम जी की वो काले रंग की थी, इसीलिए दोस्तों उस राम मंदिर में भी काले रंग की मूर्ति की स्थापना की गई है। बाकी तो दोस्तों वास्तविकता कोई नहीं जानता है, हम सभी प्राचीन कथाओं पर ही विश्वास करते हैं, इसीलिए शायद जो भी जितनी भी कथाएं हैं उन पर कई बार फिल्में भी बना दी जाती हैं, जिसका कि मैंने अभी आपको अपनी इस वीडियो में भी बताया है कि इसके ऊपर एक फ़िल्म भी बन चुकी है। आप लोग बताइएगा कि आपको मेरी इस वीडियो में कितनी वास्तविकता लगी और कितना झूठ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर 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 महादेव। महादेव आप सभी का कल्याण करें।